साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो जिसको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या फिर इस पर जो है सो प्रश्न चिन्ह बन के उठ रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको बीपीएससी शिक्षक बहाली से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती है। कुछ दिनों से वीडियो यहाँ पे आप लोगों को कम देखने को मिल रहा होगा, तो बहुत जल्दी बहुत टाइमली जो है सो आप लोगों को वीडियो अपलोड यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के माध्यम से अगर आप देखें तो इस बात को लेकर जिक्र किया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी कितना सजग है। बीपीएससी ने अपना पूरी तरह से जो उस नोटिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन दिक्कत उठ के ये सामने में आ रही है कि शिक्षा विभाग अगर जो अभी रिजल्ट की प्रोसेस चल रही है और उस रिजल्ट जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगी, उसके बाद जितनी भी सीटों पे जो फिर से दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को कि इतनी सीटें जो है सो खाली है, और उन सीटों को लेकर अगर फिर से शिक्षा विभाग बीपीएससी को देती है कि आप इतने सीटों पे रिजल्ट जारी कीजिए, तो आयोग इस पर जो है सो विचार विमर्श करके रिजल्ट को प्रकाशित करेगी। तो इस बात को लेकर तो अब कंफर्मेशन आ ही रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सो जारी किया जा सकता है। दूसरी बात कहने की यह है कि जारी क्यों ना किया जाए। आप देखेंगे तो जितनी मात्रा में रिजल्ट जारी की गई, पूरी मात्रा में एक तो रिजल्ट पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि लगभग 30 से 35 हजार सीट जो है सो खाली हो रही है, अभी ही दिख रहा है। उसके बाद जब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट यहाँ पे नहीं लागू किया गया, उसमें बहुत सारे सीटें जो है सो खाली रह जाएंगी। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको 40,000 के आसपास जो है सो सीटें राउंड ऑफ में अगर देखें तो आपको खाली देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक तो ओवरऑल देखें तो 50 to 55-60% के आसपास आप जो है सो सीटों को भरे, और जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं तो टीआरई 3 का एग्जाम जो दिए हैं और वो पूरी तरह से क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको पूरी तरह से हक बनता है कि उनको टीआरई 3 में ही सिलेक्शन दिया जाए, ना कि वो फिर से टीआरई 4 का वेट करे। आप कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होता है कि जो जितनी आपने सीटें निकाली है और जो अभ्यर्थियों का मार्क्स आ रहा है उसको पूरी तरह से ऊपर से आपको छांटना है। लेकिन ये तो नहीं ना होता है कि जितनी सीटें जारी की जाए उस पर से जो है सो सीटों को बचा लिया जाए और उस सीटों को आप अगले बहाली में एक तरह से जोड़ करके पेश करें। तो ये कहीं ना कहीं विभाग, शिक्षा विभाग और हमारा बिहार सरकार को इस चीज़ों पे पूरी तरह से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन जो निकालते हैं तो उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो उतने ही सीटों पर जो है सो बहाली की करिए जितना सीट आप जो है सो निकाले हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग टीआरई 1 से ही होते आ रही है। टीआरई 1 में तो थोड़ा बहुत जारी किया गया, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से जारी नहीं की गई। टीआरई 2 के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सो इस बात का वेट कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। इससे फायदा क्या होगा, तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों का जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक साथ जो है सो प्रकाशित किया जाएगा। यहां पे अब मुद्दा ये उठ के सामने में आ रही है कि आखिरकार शिक्षा विभाग इस पर कितनी जो है सो सीरियस रूप से इसको देख रही है। इसको लेकर जो जितने भी टीआरई के अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी तो धरना दे ही रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा, पूरे सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा चली रही है, और कल आपको पता होगा कि जो हाईकोर्ट में भी उसका सुनवाई किया गया था। तो वो प्रोसेस तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो टीआरई की मांग है, जो टीआरई में जो वाजिब मांग है, आप देखेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बहुत बड़ा मांग और बहुत ही वाजिब मांग है जो कि अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। और ये अगर नहीं मिलेगा तो इसका भुगतान जो है सो सरकार को भी देखने को जरूर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह गया है, जिनका टाई ब्रेकर में छट गया है, तो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों को वहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो आप जितनी मात्रा में सीटें निकाले हैं उन सभी मात्रा में आप जो है सो उसको भरपाई करिए, ना कि उस सीटों को बचा करके आप टीआरई 4 में जोड़िए। ये मैं टीआरई 4 के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। आप अभी सोच रहे होंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा सीट को बचा करके टीआरई 4 में जोड़ दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग समझ लीजिए कि टीआरई 4 का भी जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें भी आप 50% सीट को छांट दीजिए, उस पर बहाली नहीं किया जाएगा। तो ये यहीं से शुरू हो गया, और अगर इस प्रोसेस को किया जाएगा तो इससे टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, टीआरई 3 को भी फायदा होगा, 2 को भी फायदा होगा और 1 वाले को भी होगा।
तो कहीं ना कहीं हम सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होना है और बहुत मात्रा में मेल के माध्यम से बीपीएससी को किया गया, तो बीपीएससी ने अपना इस बात को लेकर नोटिस दे दी है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग के मन में इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह जरूर उठ गया होगा कि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं सही है और इस पर जो है सो बोलना चाहिए। तो इसीलिए इस चीज़ों को नोटिस के रूप में आपको दिखाया गया है। तो अब हम लोगों को जो है सो शिक्षा विभाग को इस बात को लेकर प्रेशर देना चाहिए कि जितनी मात्रा में आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, जितनी मात्रा में आपने सीटें जो है सो बीपीएससी को दी थी, तो आप पूरी मात्रा में रिजल्ट को जारी कीजिए और एक एक सीट पर एक एक अभ्यर्थियों का वहां पे हक है और उसको वो हक जरूर मिलना चाहिए। इस बात को लेकर आप सभी लोग भी इस बात को लेकर अवगत होंगे और इस नोटिस के माध्यम से ये बात अब क्लियर रूप से साबित हो रहा है कि बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सिर्फ जो है शिक्षा विभाग को इस बात को लेकर हरी झंडी दिखाना चाहिए और पूरी तरह से इस रिजल्ट को जो है सो जारी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।